हाय एवरीवन, तो स्वागत है फिर एक बार नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज किया जा सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम है तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नियर टू अ कंडक्टर लूप, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम दे रखा है इन्होंने, ठीक। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर करंट दे सकते हैं और करंट क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये बन सकता है कि यहाँ पर करंट दे दिया लेकिन करंट जो है वो वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट करूँगा। तो ये चार के चार डिफरेंट क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज को हमें समझना होता है। बाकी एक बार अगर कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया और समझ में आ गया हमारे पास कंसेप्ट, तो चार के चार हम क्वेश्चन जितनी वेरायटी है इसकी कर सकते हैं। तो जैसे हम इस सिंपल इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रहा है कंडक्टिंग लूप के अराउंड एक वायर में। तो इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब क्या हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक करंट मूव कर रहा है। करंट मूव कर रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट करंट के साथ मूव कर रहा है। अब अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी उस लूप के, अगर हम सेंटर से बात करें। और तुम्हारे पास ये वायर जो है, वायर की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट कैसे होगी, हम जानते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर से करंट पास करता है। करंट क्या होता है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं जो पास करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन डी। और डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच में, इनफाइनाइट वायर और लूप के बीच में। तो हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा डी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये क्या कांस्टेंट है। अब जब दोस्तों ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी जो हमारे पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और तुम्हारे पास करंट भी कांस्टेंट हो गया। करंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बीम भी कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हो गया इसका मतलब यहाँ पर जो है ना तो करंट जो है चेंज हो रहा है और ना जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट होगा, करंट जो है इंड्यूस नहीं होगा। अब करंट इंड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब जीरो करंट इंड्यूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 4 कि नो करंट विल इंड्यूस। यहीं अगर दूसरी हम वैरायटी चेक करते हैं कि मान के चलो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होता लेकिन वेरिएबल करंट होता तो डायरेक्ट सी बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता तो करंट इंड्यूस होता। थैंक यू दोस्तों। अगर